so also the Lord, he spoke to his people first. They didn't listen. Then God spoke through Elijah. परमेश्वर ने फिर एलिया के द्वारा बात किया. All because he loved his people. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं. So we know that during the time of Elijah, the people were hardened by sin. परमेश्वर के लोग जो थे उनका दिल जो है बहुत कठोर हो गया था. पाप जो है हमारे दिलों को कठोर करता है. प्रभु का वचन कहता है, डू नॉट बी हार्डन बाय द डिसीटफुलनेस ऑफ सिन. तो पाप के द्वारा आप और हमारा दिल जो है वो कठोर ना हो जाए. तो परमेश्वर के बच्चों का जो दिल है वो कठोर हो गया था. उसलिए इट टुक अ फ्यू इयर्स ऑफ फैमिन टू मेक दोज हार्ट्स अ लिटिल सॉफ्ट. उसलिए अकाल की जरूरत पड़ी. 3 साल 3.5 साल अप्रॉक्सीमेटली अकाल की जरूरत पड़ी. तो फिर हम जानते हैं परमेश्वर के लोगों का थोड़ा बहुत दिल हल्का सा मुलायम हुआ. और फिर एलिया ने उस पहाड़ पर एक बहुत अच्छा काम किया जिसके द्वारा परमेश्वर के बच्चों का दिल पूर्ण तरीके से प्रभु के पास वापस चला गया. So God wanted them to realize that their sin had hardened their hearts. मगर उस दिल को सॉफ्ट करना जरूरी है, तभी परमेश्वर बात कर सकते हैं. कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु आप उससे क्यों नहीं बात करते हैं. अरे दिल कठोर है, नहीं बात कर सकते हैं. परमेश्वर कुछ कहेंगे, इट विल बी लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक. जैसे बतख के ऊपर आप पानी डालते हैं, पानी गिर जाता है, उस तरीके से दिल कठोर है. तो उस दिल को उस कठोर दिल को थोड़ा सा मुलायम करना पड़ता है बिफोर गॉड कैन स्पीक. देयरफॉर गॉड सेंड्स हिज पीपल. परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं. परमेश्वर परिस्थितियां भेजते हैं. हम जानते हैं 3 साल तक उनके ऊपर बड़ी तगड़ी परिस्थिति उनके ऊपर आई और उसके द्वारा दिल हल्का सा सॉफ्ट हुआ, हल्का सा सॉफ्ट हुआ. फिर परमेश्वर ने दोबारा अपने बंदे के द्वारा बात किया. So earlier we know that the rain had softened the earth and had produced crops. पहले हम जानते हैं धरती मुलायम थी और अनाज वगैरह काफ़ी अच्छे से उगते थे. मगर उस कारण से परमेश्वर के लोगों ने फिर अपने दिलों को कठोर कर लिया. और जब परमेश्वर के लोगों ने अपने दिलों को कठोर कर दिया, परमेश्वर ने उस धरती को कठोर कर दिया. 3-3.5 साल तक वो धरती बहुत कठोर हो गया. बिकॉज दे हैड हार्डन द अर्थ ऑफ देयर लाइव्स. उन्होंने अपने दिल की धरती को, अपने जीवन की धरती को उन्होंने कठोर कर दिया था. बट when their hearts became soft for God, जब उनका दिल है दोबारा परमेश्वर की तरफ मुलायम हुआ, then we know that God softened the earth for them. और फिर परमेश्वर ने फिर बाद में हम जानते हैं पानी भी भेजा. So when we sin and God moves away, जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, then it's important that we first of all we return to God. सबसे पहले हमारे लिए हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना ज़रूरी है. उसके बाद हमारा दिल जो है आस्ता आस्ता मुलायम होता है. तो पश्चाताप के द्वारा फर्स्ट स्टेप होता है जब हमारा दिल फिर आस्ता आहिस्ता मुलायम होता है. एंड देन वी नीड टू रिमेन विथ हिम. अब उनके साथ हमें कंसिस्टेंटली रिमेन करना है. लगातार आपको और हमको परमेश्वर के पास रहना है, एक पश्चातापी दिल लेकर. घमंडी दिल नहीं, पश्चातापी दिल लेकर जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे गलतियों को माफ़ करते हैं. एंड देन ही विल डेफिनेटली ब्लेस द अर्थ ऑफ आवर लाइव्स. और हमारे जीवन की जो धरती है उसको परमेश्वर अवश्य आशीषित करेंगे. ये हम सीखते हैं एलिया के जीवन से. चैप्टर 18 से 19 से हम लोग को सीखने को ये मिलता है. कुछ हफ्तों से हम जानते हैं कि इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस जीवन के द्वारा आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अप्लाई करना ज़रूरी है. सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है. वी हैव टू हियर, वी हैव टू अप्लाई. इफ़ वी डोंट अप्लाई देन आवर हियरिंग इज़ ऑफ नो यूज़. अगर हमने सिर्फ सुना और उसको एप्लीकेशन उसका नहीं किया तो हमारा सुनना बेकार हो जाता है. मगर परमेश्वर की आशा है, जब प्रभु अपना वचन सुनाते हैं, उन्होंने अपना वचन लिख कर हमारे लिए रखा है. कई हजारों साल पहले, हम जानते हैं 3600 ईयर्स पहले प्रभु ने अपना वचन लिख कर आपके लिए, हमारे लिए रखा है. एंड दिस बाइबल हैज़ बीन थ्रू लॉट ऑफ परसिक्यूशन. बहुत लोगों ने कोशिश किया है बाइबल को ख़त्म करने के लिए, जलाने के लिए. प्रिंटिंग प्रेसेस बंद कर दिया. जिन लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया उनको जला के उनको मार डाला. बहुत कोशिश की शैतान ने, मगर शैतान कामयाब नहीं हुआ है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस बाइबल विच वी रीड, वी मस्ट अप्लाई व्हाट वी रीड. जो हम पढ़ते हैं उसको हमें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. तो एलिया के जीवन से जो भी हम लोग कुछ सीखते हैं उसको अप्लाई करें, और बंदों के जीवन से भी सीखते हैं उसको हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है.
So they were hardened by sin, and that's why it took a few years of famine to soften their hearts. तो उनका दिल जो है कठोर हो गया था, और कुछ साल लगे अकाल का कि जिसके द्वारा उनका दिल फिर दोबारा थोड़ा सा मुलायम हुआ. एंड देन दे विटनेस्ड अ मिरेकल फ्रॉम गॉड, और फिर उन्होंने परमेश्वर का एक चमत्कार उन्होंने देखा. एंड देन दे केम टू द करेक्ट कंक्लूजन. व्हाट वाज द कंक्लूजन विच दे केम टू? वो सही सारांश पे वो आए. सही सारांश क्या था? उन्होंने क्या बोला? यस, यहोवा ही परमेश्वर है. करेक्ट कंक्लूजन, यहोवा ही परमेश्वर है. और एलिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिया, एलाइजा? या यहोवा ही परमेश्वर है. एली या एली, आपको याद होगा यीशु ने कहा था एलोई एलोई लामा सबक्तानी, माय गॉड, है ना, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी. तो माय गॉड, गॉड. एली या मतलब यहोवा, यहोवा इज गॉड. और उसी कंक्लूजन पे परमेश्वर के बच्चे वहाँ पर आते हैं. यही उसका ड्राइव था कि परमेश्वर के बच्चों को यही समझा दिया जाए कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है. आज की भविष्यवाणी में भी यही था कि हमें ध्यान रखना है कि कई चीज़ों को आप और हम मूर्ति की तरह हम रख लेते हैं, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर ही हमारे परमेश्वर हर तरीके से रह सके. So let's keep our hearts soft and open towards God. उसलिए अपने दिलों को हमें मुलायम रखना है और परमेश्वर के लिए खुला रखना है. So that when He speaks, then we are able to hear His voice. जब परमेश्वर बात करें, फिर हम परमेश्वर की आवाज़ हम सुन सके, सुन के फिर हम कर सकें. सिर्फ सुनना नहीं है, उसको करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं कि हम उसको कर सके. कई परमेश्वर का बच्चा जब प्रभु अपने वचन से उससे बात करते हैं, वो चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है, सडनली सम वर्सेस स्प्रिंग एट हिम, कुछ वर्सेस जो है उसके ऊपर उछल के खड़ी हो जाती है और परमेश्वर उसके दिल से बात करने लगते हैं. और उस प्रभु के बच्चे को पता चल जाता है दैट हाँ, परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं. बहुत खुश रहता है, और खुश रहना भी चाहिए. परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जीवित वचन से आपसे हमसे बात करते हैं. मगर प्रभु क्यों बात कर रहे हैं? कि हम उसको ओबे कर सके. वहां पर कई परमेश्वर के बच्चे चूक जाते हैं. वो उसी चीज में बहुत खुश रहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मगर प्रभु ने क्यों बात किया उस चीज को हम भूल जाते हैं. सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, जब जब प्रभु आपसे बात करते हैं, चाहे संडे आपसे बात करते हैं, या जब आप बाइबल पढ़ते हैं, या और कोई तरीके से प्रभु बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि आप और हम उनको ओबे कर सके. ये हमारे दिल में रखना बहुत जरूरी है. So Elijah he prophesied that there would be no rain or dew for 3 years. एलिया ने भविष्यवाणी की, उसने कहा कि 3 साल तक ना वर्षा ना ड्यू इज विच सेटल डाउन ऑन द प्लांट्स. आपने देखा होगा कि विंटर्स में खास कि बगीचों में पानी जो है उसके ऊपर रहता है. दैट्स कॉल्ड ड्यू, ओस जिसको कहते हैं. तो देयर वाज नो ड्यू, देयर वाज नो रेन, एंड दैट प्रोफेसी इट इफेक्टेड एवरीबॉडी. और वो जो भविष्यवाणी था उसका जो असर पड़ा वो सब पर असर पड़ा. एलिया पर भी असर पड़ा. Now his own prophecy it brought his personal life into problems. उसका जो व्यक्तिगत जीवन था उसमें भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स अब आ गए. क्यों? क्योंकि एलिया ने भविष्यवाणी की. कई प्रॉब्लम्स के अंदर वो गया. एंड वी नो ही हैड टू लिव इन द रेविन. और वो रेविन में जाके, खाई में जाके वो रहा, जंगल बयाबान में रहा. देन ही वाज डिपेंडेंट ऑन बर्ड्स फॉर हिज फूड, ही वाज डिपेंडेंट ऑन अ विडो फॉर फूड. एक पंछियों पर उसके ऊपर निर्भर होना पड़ा उसको खाने के लिए. एक विधवा के ऊपर उसको निर्भर होना पड़ा खाने के लिए. एंड ऑल दिस वाज व्हाई? बिकॉज ही प्रोफेसाइड. क्यों? क्योंकि उसने भविष्यवाणी की. पर भविष्यवाणी क्यों की? उसने भविष्यवाणी इसलिए की क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर के बच्चों का दिल जो है वो वापस प्रभु के पास जाए. तो एवरी प्रोफेसी इज विद दिस ऑब्जेक्टिव. जो भी भविष्यवाणी होती है, चाहे प्रभु ने अपने वचन में भविष्यवाणियों को लिखा है या आज आप और हम बोलते हैं, वो इसलिए है कि परमेश्वर के बच्चों का दिल वापस प्रभु के पास जा सके. ये है उद्देश्य. सो नो प्रोफेसी इज जस्ट फॉर द मोमेंट, कि उसी टाइम के लिए है, नहीं. एक खास उद्देश्य होता है उसका कि परमेश्वर के बच्चों का दिल प्रभु के पास वापस जा सके. Many times we, unlike Elijah, when God uses us to help people to understand who God is, कि जब प्रभु आपको और हमको इस्तेमाल करते हैं दूसरों को सहायता करने के लिए कि परमेश्वर कौन है, तब हम लोग कभी कभी एलिया की तरह हम नहीं रहते हैं. We don't want difficulties to come on us. हम नहीं चाहते प्रभु मेरे पास कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल मेरे ऊपर आए.
बिना मुश्किल के, प्रभु अगर आप चाहते हैं मैं आपका काम करूं, मैं करूंगा, मगर मुश्किल नहीं चाहिए मुझे। आपका काम मैं जरूर करूंगा पर मुझे मुश्किल नहीं चाहिए। मगर एलिया ऐसा नहीं था। एलिया के ऊपर जितनी भी मुश्किल पड़ी, जिसकी जितनी भी प्रॉब्लम उसके ऊपर आई, वो बिकॉज ही वॉज प्रोफेसाइंग। वाई? बिकॉज ही वॉज रिस्टोरिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल टू गॉड। वो अपना पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहा था कि प्रभु के बच्चों का दिल जो है वापस प्रभु तक पहुंच सके। सो वी डोंट वांट टू बी अनकंफर्टेबल। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़े। वी लाइक टू स्पीक गॉड्स काउंसल्स एज लॉन्ग एज इट डज नॉट डिस्टर्ब अस। जब तक हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो तब तक हम परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ, आज्ञाएं, वचन से हम बोलना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज इट डजंट डिस्टर्ब अस। बट एलाइजा वाज नॉट लाइक दिस। इसलिए हमें एलिया के जीवन से हमें सीखना है कि एलिया के साथ जो जो उसने किया, हम जानते हैं बहुत प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आए। ऑल द प्रॉब्लम्स जो उसके जीवन में आए इसलिए आए क्योंकि उसने कोशिश की थी परमेश्वर के बच्चों का दिल जो है वो वापस प्रभु के पास जा सके। एंड वी नो ही वाज रनिंग अराउंड फ्रॉम हियर टू देयर फॉर हिज सस्टेनेंस। और अपने आप को संभालने के लिए यहाँ से वहाँ वो भाग रहा था, कभी यहाँ छुपा हुआ, कभी विधवा के घर में छुप जाता था। बट ही नेवर डिड क्वेश्चन द लॉर्ड। उसने कभी भी परमेश्वर से पूछा नहीं, प्रभु मेरे बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? मैंने तो आपकी आज्ञा मानते हुए मैंने भविष्यवाणी की, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनका दिल आपसे दूर है, मगर मेरा दिल तो आपके साथ है। मैं क्यों इतने परिस्थितियों में जा रहा हूँ? व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दीज प्रॉब्लम्स? मगर एलिया ने कभी भी परमेश्वर से ऐसा सवाल जवाब नहीं किया। लोग दे आर बीइंग पनिश्ड फॉर देयर सिंस बट आई हैव नॉट कमिटेड एनी सिंस। आप उनको दंड दे रहे हैं, उनको पानी आपने रोक दिया, वो ठीक बात है क्योंकि वो आपसे दूर है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। व्हाई एम आई बीइंग पनिश्ड फॉर देयर सिंस? मुझे क्यों प्रॉब्लम्स पड़ रहे हैं उनके पापों के द्वारा? व्हाई शुड आई गो थ्रू सच difficulties? And we know that Elijah never said this. That is why we must also remember that we need to be like this child of God. Why? Because the Bible specifically says he was a man just like us. प्रभु का वचन क्लियरली कहता है वो एक मनुष्य था, आपके तरह, हमारे तरह था। उसीलिए we draw our encouragement from this man's life. He was a man like us. कमजोर था पर हम देखते हैं दिल कितना अच्छा था उसका, और उस अच्छे दिल से हमें सीखना है, उसकी कमजोरियों से भी हमको सीखना है। सो वी थिंक मच अबाउट आवरसेल्व्स। हम अपने बारे में बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने सिक्योरिटी के बारे में, एंड वी डोंट वांट आवरसेल्व्स टू बी इफेक्टेड इन एनी वे। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे करने का कोई भी असर हमारे ऊपर ना पड़े। हम परमेश्वर का वचन हम कहना चाहेंगे, हम कहेंगे, पर प्रभु मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना पड़े, ये हम लोग चाहते हैं। And we know that Elijah, he had to run here, he had to run there for his survival. और अपने आप को जीवित रखने के लिए उसको भागना पड़ा, यहाँ कभी कभी वहाँ, कभी छुप रहा है आहब राजा से। But we know that God kept him. परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। उसको भागना पड़ा, उसको मुश्किल के थ्रू जाना पड़ा, मगर परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। और परमेश्वर ने ही फेड हिम ऑल्सो, प्रभु ने उसको खाना भी दिया। कई लोग वहाँ मर गए होंगे उस अकाल में, परमेश्वर ने एलाइजा को प्रिजर्व करके रखा। He didn't have plenty during those 3 years. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खाए, वैरायटी ऑफ खाना खाए, ऐसा नहीं था, मगर he had sufficient to keep himself healthy and keep himself good. All his needs were met. जितनी भी ज़रूरत थे एलिया की, वो सारी प्रभु ने ज़रूरत पूरा किया। But we know that Elijah was weak. He made mistakes also. वो कमज़ोर भी था, उसने गलती भी की। We do know that he had a desire for God. उसके पास एक चाहत थी परमेश्वर के लिए, अ डिज़ायर टू रिस्टोर दैट विच बिलोंग्स टू गॉड, कि जो परमेश्वर का है वो हमें प्रभु को वापस कर सकूं, कि पिता का जो सही जगह है वो पिता के बच्चों के बीच में सही जगह पिता को मिल सके। हिज एटीट्यूड वाज, लॉर्ड इवन इफ आई एम इफेक्टेड, प्रभु अगर मेरे ऊपर भी असर पड़े, मेरे ऊपर भी नेगेटिव असर पड़े, फिर भी मैं कोशिश पूर्ण करूंगा कि आपके बच्चों का दिल जो है वापस प्रभु आपके पास आ जाओ। ना, दैट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड, इट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड। अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि प्रभु मैं करूंगा कोशिश, पर मुझे प्रॉब्लम में नहीं जाना है, मुझे कोई सताव नहीं करना है, कोई डिफिकल्टी मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए, पर मैं आपका काम करूंगा। मगर जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम लोग चूक जाते हैं। मगर एलिया से हम लोग सीखते हैं कि नहीं, डोंट वरी, प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर हमारा दिल
ध्यान रखना है हमारा दिल परमेश्वर की तरफ रहना जरूरी है। Therefore, don't allow things to take over your lives। और चीज़ों को मत अलाउ करो कि आपके जीवन के ऊपर वो प्रथम हो जाए। चाहे जैसे भविष्यवाणी आई थी, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे और कुछ हो, बहुत ढेर सारे रीजन, सभी पर्सन से आप पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे, बाहर पूछेंगे, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। सभी रीजन में हम लोग देख सके कि परमेश्वर प्रथम रह सके हमारे जीवन में। So we need to remember that when we preach or we share or we work at restoring the standards of God, then we will go through difficulties। जब हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के स्तर को हम वापस ला सके, प्रभु के बच्चों का दिल हम वापस ला सके, तो डिफिकल्टीज के थ्रू आप और हम जाएंगे। People might also hate us, people might also speak against us। Now, those of us who work in offices, those of us who go to schools and colleges, जो दफ्तरों में काम करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको हमको ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के स्तर को ऊंचा रखना है। क्या करना है हमको? वहाँ पर भी हमें परमेश्वर के स्तर को ऊंचा रखना है। दैट मीन्स ऑनेस्टी में आप नंबर 1 होना चाहिए आपको। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी में। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, आपको हार्डवर्किंग होना चाहिए। ये परमेश्वर का स्तर है, ये परमेश्वर का स्तर है। हमें अपने कामों में भी, अपने घरों में भी अपने स्तरों को ऊंचा रखना है। झूठ नहीं बोलना है। झूठ हम जानते हैं परमेश्वर का नहीं है, वो शैतान का है। चाहे 10 लोग झूठ बोले, वो सही नहीं होता है। झूठ पाप है, परमेश्वर का रास्ता नहीं है। वी नीड टू बी हार्ड वर्किंग। मेहनती होना चाहिए हमको। जो भी हम काम करते हैं, चाहे पढ़ाई, चाहे नौकरी, चाहे बॉस देख रहा है नहीं देख रहा है, हमें मेहनती होने की ज़रूरत है। बी ट्रूथफुल, बी फेथफुल। ये सब चीज़ें परमेश्वर के स्तर हैं। हमको ये स्तर अपने वर्क प्लेसेस में खड़ा करना है। हो सकता है वहाँ पे 10 लोग काम नहीं करते हैं, और अगर आप काम करेंगे, बोलेंगे क्या, आपको टॉन्ट कर सकते हैं, तो क्या अपना प्रमोशन के चक्कर में बैठा है, तुम्हें क्या कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा दे रहा है, या वॉटेवर, कुछ भी कहने दो उनको। हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर का स्तर हमें सब एरियाज में हमको ऊपर करने की ज़रूरत है। दैट इज़ गॉड्स डिज़ायर। एंड ऐसे प्रभु के वचन में ढेर ऐसे बंदे मिल जाएंगे आपको। दाऊद विश्वास योग्य पूर्ण तरीके से, जब उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो अपने बाप के लिए काम करता था। जब वो भेड़ को ले जाने के लिए शेर आ गया था, भालू आ गया था, तो दाऊद ने ही वॉज फेथफुल, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। अपना जीवन का he took the risk of his life and he killed that lion and the bear. We know that Daniel also was very faithful. Shadrach, Meshach, Abednego, they were also faithful. ये सब विश्वास योग्य बंदे थे। झूठ नहीं बोलते थे, नेग्लिजेंट नहीं थे, केयरलेस नहीं थे, बड़े वफादार बंदे थे। इन्होंने परमेश्वर के स्तर को ऊंचा किया। जब उन्होंने परमेश्वर के स्तर को ऊपर किया, तो शैतान को नहीं अच्छा लगा। आप सोचेंगे दानियल कौन था? क्या प्रचारक था? नहीं था। क्या प्रचार किया उसने? नहीं किया। क्या याजक था? नहीं था। क्या लेवी के गोत्र था? पता नहीं। तो फिर क्यों शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है? शैतान इसलिए उसके पीछे पड़ा है क्योंकि परमेश्वर के स्तर को वो ऊंचा कर रहा है, अपना नौकरी करके, अपना काम करके, अपना जीवन जीकर। तो ये हम कभी ना सोचे कि परमेश्वर के स्तर को ऊपर करने वाला प्रचारक ही है। नहीं, हम सब हैं, हम सब प्रचारक हैं, हम सब याजक हैं, जैसे प्रभु का वचन हमें सिखाता है। सो sometimes what we do might cost our reputation before men। जो हम करें दफ्तर में अच्छा करें, तो शायद लोग आपको गलत कहें, ये तो चमचा है, बॉस का चमचा है, या they might say something। Don't worry, हम परमेश्वर के चमचे हैं, हम किसी और के चमचे नहीं हैं। मनुष्य की चमचागिरी आपको और हमको नहीं करना है। हमें सिर्फ परमेश्वर की चमचागिरी दिल से करो, मेहनत करो। So we need to be restorers of God, restorers of what God had planned। हमें परमेश्वर के जो बहाली है, जो हमें करना है, वो आपकी हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप और हम परमेश्वर के बहाल करने वाले बंदे बनना चाहते हैं? क्या हम बहाल करने वाले बंदे बनना चाहते हैं? इसके बारे में सोचो। सिर्फ विश्वासी बनने से काम नहीं चलने वाला है। प्रभु ने आपको सिर्फ विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने आपको और हमको विश्वासी बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम बहाली करने वाले बंदे हम बन सके। मगर ये चॉइस आपको और हमको उठाना पड़ेगा। हम नहीं भी कह सकते हैं, जैसे कई लोगों कहते हैं हमें नहीं करना है।
मगर ये मैं आपसे सामने रखता हूँ कि आप ज़रूर इस हफ्ते में आप सोचें इसके बारे में और परमेश्वर को आप जवाब दें, हाँ प्रभु मैं बहाली करने वाला बंदा मैं बनना चाहता हूँ आपके लिए। सो ऑन माउंट कार्मेल वी नो अ ग्रेट मिरेकल हैड अकर्ड। उस कार्मेल की पर्वत पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ बाल वर डिस्ट्रॉयड, और जो भविष्यवक्ता थे बाल के उनका नाश हुआ। एवरीथिंग सीम ग्रेट, सब चीज़ बड़ा अच्छा लगा। बट वी नो द एनिमी डिड नॉट लाइक दिस, और शत्रु को इस चीज़ की को अच्छा नहीं लगा। एंड वांटेड टू डिस्ट्रॉय दिस रिस्टोरर, और उसने बहुत कोशिश की इस बंदे को जो बहाली का काम कर रहा है एलिया, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। दैट्स वे वी कम टू 1 किंग्स चैप्टर 19 एंड वर्स 1 and 2। पहला राजा 19 वर्स 1 और 2 हिंदी में पढ़ते हैं। जब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। We see that Jezebel sought the life of Elijah. She wanted to kill him. She didn't want to kill him earlier. पहले नहीं मारना चाहती थी, पर अब क्योंकि एलिया ने कुछ किया, एलिया ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, प्रभु के बच्चों का दिल वापस प्रभु के पास पहुंचा, अब वो चाहती थी कि इसको मुझे मारना है, उसको ख़त्म करना है। एलिया ने प्रूव किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। नाउ जेजेबेल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ। येसेबेल को सच्चाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। शी वॉज अगेंस्ट गॉड, वो परमेश्वर का की विरोधी थी। शी वॉज अगेंस्ट गॉड सर्वेंट्स, परमेश्वर के जो दास थे उनके भी विरोधी थी। एंड देन वी नो दैट एलिजा ही हैड टू रन फॉर हिज लाइफ। एलिया को फिर अपने जीवन को बचाने के लिए उसको भागना पड़ा। शी थ्रेटनड हिम, जैसे प्रभु के वचन में अभी हमने पढ़ा, उसने उसको धमकाया। शी टोल्ड हिम दैट शी वुड किल हिम बाय टुमारो बाय दिस टाइम, कि कल तक इस समय तक मैं तुझे खत्म कर दूंगी। And then we know that Elijah, he ran away. So we would think that Jezebel, she missed her opportunity to kill Elijah by telling him. हमें ऐसा शायद लगे कि एलिया की जेजेबेल कितनी मूर्ख है, अगर ये मारना चाहती थी तो बताया क्यों, उसको मजा के मार देती, उसको पता भी नहीं था। जैसे उसने मैसेंजर भेजा वैसे एक मैसेंजर भेज देते तलवार के साथ, वहीं का वहीं ख़त्म करके तुम्हारा काम पूरा हो जाए। तो वी वुड थिंक दैट क्योंकि उसने उसको धमकाया उससे एलिया फिर भाग गया तो इसका काम भी पूरा नहीं हुआ। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट्स हाउ द एनिमी वर्क्स, दैट्स हाउ द एनिमी आल्सो थ्रेटन्स अस। वी वुड थिंक दैट व्हाई वुड द एनिमी थ्रेटन अस। आपको याद होगा कि कई बार शत्रु ने आपको धमकाया है, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया है, अब तू खत्म, अब तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है, अब तो ये परिस्थिति में तुम गए, तुम डूब गए, कोई नहीं बचा सकता तुमको। कई बार शैतान आपको हमको धमकाता है। जेजेबेल ने भी उसको धमकाया, मारा नहीं, मार नहीं सकती थी, धमकाया उसको। वैसे ही शैतान भी आपको और हमको धमकाता है। He threatens us. And why does he threaten us? Why doesn't he come straight and finish us off? वो सीधा आके आपको खत्म क्यों नहीं करता है? नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ है। He cannot direct attack us directly. वो खुलेआम आकर आपके ऊपर, हमारे ऊपर वो आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हमारी सुरक्षा है। फिर धमकाना क्यों फिर? Why does he threaten us? वो क्यों धमकाता है हमको? तो हम जानते हैं जैसे एलिया के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, और हमें खुद के अपने जीवन से भी सीखने को मिलता है, दैट ही थ्रेटन्स अस, वो धमकाता है कि हम निराशा में चले जाएं, कि हम डिस्करेज हो जाएं, हम सोचें अब कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर से कम हो जाए। वी मे स्टॉप हैविंग फेथ इन गॉड, वी मे स्टार्ट हैविंग फेथ इन समथिंग एल्स, एंड दैट आल्सो डजंट वर्क आउट, देन वी गेट टोटली डिस्करेज, कि हमारा विश्वास कई और चीज़ों पर है और फिर वो कामयाब नहीं होएगा, फिर हम और भी निराशा में यहाँ पर हम चले जाएंगे। शैतान चाहता है कि हम निराशा में चले जाए। वी रियलाइज दैट गॉड कैनॉट, वी वुड थिंक दैट गॉड कैनॉट प्रोटेक्ट अस, कि हमें लगे कि हाँ परमेश्वर मुझे सहायता नहीं कर सकते हैं, इस परिस्थिति से प्रभु मुझे छुड़ा नहीं सकते हैं, हम लोग निराशा में चले जाए। ये शैतान का चाल है। एंड वंस अ चाइल्ड ऑफ गॉड लूजेस फेथ इन गॉड, और एक बार एक प्रभु का बच्चा परमेश्वर पर अपना विश्वास छोड़ देता है,
या निराशा में चला जाता है और डूबता जाता है उस निराशा में, फिर शैतान जो है उसको आराम से खत्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का विश्वास जो है परमेश्वर से उठ गया है। उसीलिए तो इसलिए शैतान जो है आपको और हमको थ्रेटन करता है, हमें धमकाता है। इस कारण से बिना हमें धमकाए वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। जब वो धमकाता है तो आस्ता आस्ता कोशिश करता है कि हमारी जो है आशा परमेश्वर से हट सके, अपनी परिस्थितियों पर हो सके, और आस्ता आस्ता हम और भी निराशा में हम डूबते जा सके और हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाए। जैसे हमारा विश्वास परमेश्वर से हटा, जैसे पतरस था डूबने लगा, उस स्थिति से आप और हम भी आराम से डूब सकते हैं। शैतान हमें खत्म कर सकता है। उसलिए याद रखना, डिस्करेजमेंट कभी मत स्वीकार करना, निराशा को कभी भी स्वीकार मत करना। जो धमकी शैतान देता है उसको मत स्वीकार करो। जैसे आपने उस धमकी को स्वीकार किया, फिर आस्ता आस्ता हम गिरने लगते हैं। तो धमकाएगा वो, बड़ी बड़ी बातें करेगा, तुम ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, और 10 और चीजें हो जाएंगे, मगर उसकी धमकियों से मत डरो। एलिया जो था उसकी धमकियों से डर गया था। Satan was successful in discouraging Elijah, और शैतान जो है कामयाब हो गया, उसने इसको धमका के एलिया को डरा दिया। 1 Kings chapter 19 verse 3 and 4, पहला राजा 19 वर्स 3-4। आज के यह वर्सेस बहुत कम है हमारे, सिर्फ 4 वर्सेस पे ही हम लोग मनन करेंगे। यस प्लीज रीड सिस्टर। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। So he was threatened with death, मौत की धमकी उसको मिली। He ran to save his life, अपने जीवन को बचाने के लिए वो भागा वहां से। He was discouraged, बहुत निराशा में था। He prayed to God, प्रभु मेरा जीवन आप ले लो। He was very discouraged. Anyone would think that after such a great miracle by God at Carmel, things would be different. और कोई सोचता कि इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने कार्मेल की पर्वत पर किया, तो अब तो परिस्थिति फर्क होनी चाहिए। अब तो राजा और रानी जेजेबेल को आना चाहिए उसके पास, एलिया मुझे माफ़ करो, हमने गलती कर दी, आपने सबूत दे दिया कि परमेश्वर ही यहोवा है। पर ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े चमत्कार के बाद भी हम जानते हैं उसकी ज़िंदगी आसान नहीं हुई, बल्कि उसकी ज़िंदगी और भी प्रॉब्लमैटिक हो गई, और भी डिफ़िकल्ट हो गई। ही वॉज डिस्करेज्ड एंड ही प्रेड टू द लॉर्ड दैट ही वुड डाई। वर्स 4 में जैसे हमने पढ़ा, आई हैव हैड इनफ लॉर्ड, मुझे बहुत हो गया प्रभु, सीमा से पार हो गया है, अब मेरा जीवन आप ले लो। आई एम नो बेटर देन माई एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों से मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। आप सोचते होंगे मैं अच्छा हूँ, इसलिए आपने मुझे बुलाया, पर मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं वैसे ही हूँ जैसे वो भी थे। प्रभु मैं बस बहुत हो गया है, अब आप इस जीवन को ले लो। तो ही फील्स वेरी डिस्करेज्ड, ही फील्स वेरी डिसअपॉइंटेड। ही वाज अ मैन जस्ट लाइक अस, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, बिल्कुल वैसी था वो। डिस्करेज, डिसअपॉइंटेड, समटाइम्स ऑन द पीक, पहाड़ के चोटी पर खड़े होके बड़ी बड़ी चीज़ें कह रहा है और कर रहा है, और करके दिखाया उसने। फिर उसके थोड़ी देर के बाद बिल्कुल डिस्करेज्ड, शैतान की बातों को उसने सुन लिया, शैतान के ने जो धमकाया उसको सुन लिया उसने, और उसके कारण डर गया, डिस्करेज हो गया, डिसअपॉइंटेड था वो। आई हैव हैड इनफ लॉर्ड, बहुत हो गया। Maybe he felt that those 3 years of famine and the great miracle which God did on the mountain, they were all useless, बेकार हो गए सारे। आपने प्रभु 3 साल आपने अकाल किया, लोगों को परेशानी में डाला, मगर कुछ फायदा तो हुआ नहीं इसका। आई हैव हैड इनफ, बहुत बहुत हो गया प्रभु, और मैं नहीं इसमें पढ़ने वाला हूँ। अब मुझे आप एग्जिट डोर दिखा दो, मुझे बाहर जाने का रास्ता मुझे दिखा दो, मेरा जीवन आप ले लो। आपने चमत्कार किया पर उसका फायदा तो हुआ नहीं प्रभु, आपने 3 साल मेरा देखभाल किया, उसका फायदा तो हुआ नहीं। आपने अच्छे अच्छे काम किए, मैं उसका कोई फायदा नहीं, मेरा भी मेहनत था वो भी सब बेकार था, इट्स ऑल यूजलेस, मुझे आप अब जाने दो प्रभु जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ही फेल्ट ही हैड नो स्पिरिचुअल एनर्जी, उस वजह से जो आत्मिक जो पोषण होता है, इट वाज ऑलमोस्ट जीरो, नो स्टैमिना लेफ्ट, हल्का सा भी स्टैमिना नहीं बचा उसके पास आगे जाने का, उसलिए देयर इज नो पॉइंट गोइंग ऑन। We must note that he does not talk about suicide. वो आत्म हत्या के बारे में बात नहीं करता है।
बिकॉज आई एम श्योर ही न्यू दैट इट वाज सिन। वो जानता था कि वो पाप है, जो नर्क के रास्ते पर ले जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मारना किसी को वो पाप होता है और उसका दंड है आत्मिक मृत्यु। पर अगर वो पर्सन जो है पश्चाताप करे तब परमेश्वर उसको माफ़ कर सकते हैं। परिणाम ऑफ कोर्स पे करना पड़ेगा उसको, मगर परमेश्वर माफ़ी दे सकते हैं और वो स्वर्ग बंदा जा सकता है। पर अगर एक प्रभु के बच्चे ने आत्महत्या किया तब उसने मौत उसने किया, मतलब ही किल्ड समवन, उसने किसी को मार डाला, उसको पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा क्योंकि वो मर जाता है। अगर पश्चाताप नहीं करता है तो उसका रास्ता है नरक। तो दैट्स वाई सुसाइड इज अ सिन। अपना जीवन खुद लेना मतलब एक बहुत बड़ा पाप है। और एलिया ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसने ये नहीं कहा चलो मैं अपने आप को मार डालता हूँ ना, उसने यही बोला प्रभु आपने ये जीवन दिया, आप इस जीवन को आप ले सकते हैं क्योंकि मेरा बहुत कुछ हो गया, मुझे जो करना था कर लिया, मुझसे जो नहीं हो पाया वो भी नहीं हुआ, अब मैं जाना चाहता हूँ। ही डजंट ब्लेम गॉड। आप देखेंगे कि वो परमेश्वर को दोष नहीं देता है। ही ऑल्सो डजंट ऑफर हिमसेल्फ टू द एनिमी। वो अपने आप को शैतान के हाथों में भी नहीं देता है कि चलो जेजेबेल तू मुझे मारना चाहती मार ले, मैं ऐसे भी मरना चाहता हूँ, आके मार डालो मुझे ना। शैतान के हाथ में मुझे अपने आप को नहीं देना है। We might say what does it matter who kills Elijah? If he wants to die, let him die. वो मरना चाहता है मरने दो उसको। नहीं, शैतान के हाथ में नहीं मरूंगा, परमेश्वर के हाथ में मरने के लिए मैं राजी हूँ, शैतान के हाथ में नहीं मरूंगा, अपने हाथ में भी मैं नहीं मरूंगा। These are good attitudes. He wanted to live with God's hands, by God's hands. He wants to die also by God's hands. Now this does not mean that we should ask God, Lord, kill us. ऐसा ना हो कि अब हम बोले हाँ भाई एलिया ने मांगा तो हम भी मांगेंगे प्रभु मुझे मार दो। नहीं, ये हमें नहीं करना है। एलिया की गलती से हमें सीखना है कि एलिया ने जो ये की ये उसने गलती की। जो उसने अच्छे काम किए वेरी गुड, मगर उसने जो गलती की हमें वो भी नहीं करना है। एंड ऑल ऑफ अस डू नो दैट दिस इज वन प्रेयर व्हिच गॉड डिड नॉट हियर। एलिया की आई थिंक सारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, पर यह प्रार्थना एलिया की प्रभु ने नहीं सुना क्योंकि एलिया मरा ही नहीं, कभी नहीं मरा। आपको पता ही है, चला गया ऊपर स्वर्ग में। He did not die. But this tells us how discouraged he was. कितना निराशा में ये बच्चा प्रभु का पड़ गया। He was just a man like us. आपके तरह हमारे तरह ही एक मनुष्य था। All the discouragement came because his eyes shifted from God. उसका जो आँख था, जो दर्शन था, वो परमेश्वर से हट गया, परमेश्वर के उद्देश्यों से हट गया और अपनी प्रेजेंट परिस्थितियों पे उसका जो था नज़र जो है वहाँ पर पड़ा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द एनिमी वांटेड। और शत्रु को यही चाहिए था। जब तक एलिया ऊपर देख रहा है, परमेश्वर की तरफ देख रहा है, परमेश्वर की योजनाओं की तरफ देख रहा है। एलिया खतरनाक था शैतान के लिए, एलिया खतरनाक था आहब के लिए, एलिया खतरनाक था जेजबेल के लिए, शैतान के लिए खास। शैतान का सिर्फ एक था कि समहाउ इसका जो नज़र है परमेश्वर पर और परमेश्वर के उद्देश्यों पर, वहां से उसको हटा दो, परिस्थितियों पर लगा दो। जब उसको धमकाएंगे वो धमकियों पर उसका नजर चला जाए। एंड दैट इज व्हाई वी नो ही वेंट इनटू डिस्करेजमेंट। सो ऑल्सो अलोंग दिस पाथ ऑफ रेस्टोरेशन डिस्करेजमेंट माइट कम अवे। ये जो रास्ता है कि परमेश्वर तक हम की चीज़ों को हम बहाली कर सके, निराशा के थ्रू आप और हम जा सके। बट वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर आइज ऑन गॉड। पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप और हम अपनी जो आँख है, नज़र है, हम लोग परमेश्वर तक हम लोग रख सके, परमेश्वर के पूर्ण उद्देश्य पर आप और हम रख सके। जो प्रेजेंट इश्यूज़ हैं उस पर आप और हम अपना नज़र ना रखें। प्रेजेंट परिस्थितियाँ काफ़ी आती हैं, कुड बी फाइनेंशियल, कुड बी हेल्थ, कुड बी इमोशनल, कुड बी रिलेशन, कुड बी दिस। 10 चीज़ें शैतान लेकर आएगा और धमकाएगा हमको, ये अब तो कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, मत सुनो, सारा झूठ है, मत सुनो। उसको धमकाएगा वो, उसके बाद हमें निराशा में डालेगा, फिर वही करेगा, वही चीज़ करेगा जो धमकी उसने दी है, फिर उसको वो पूरा करेगा अगर हम निराशा में जाएंगे। अगर आप और हम निराशा में नहीं जाएंगे, शैतान नहीं कर सकता है कुछ। शैतान का एक सिर्फ ये तरकीब है, एक तरीका है धमकाने का, हमें निराशा में डालने के लिए कि हमारा जो विश्वास है परमेश्वर से हट सके और फिर वो अपना जो चाहता है उसको वो पूरा
कर सके। तो उसकी धमकियों से मत डरो, कभी भी मत डरो। चाहे स्वप्न के थ्रू आके धमकाएगा, मत डरो, रिजेक्टेड यीशु के नाम में, और लड़ो उससे प्रभु यीशु के नाम में। मनुष्य के थ्रू आएगा, धमकाएगा, मत उसको स्वीकार करो। आपके दिमाग पर डायरेक्टली वो विचार डालेगा, मत डरो, उसके धमकियों से मत डरो। धमकियों के थ्रू वो आक्रमण करेगा। अगर आपने धमकियों को वहीं रिजेक्ट कर दिया तो आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। एलिया के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। तो इट कुड बी थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, लोगों के मनोवृत्ति के द्वारा, जो अच्छे लोग हो सकते हैं, बुरे लोग हो सकते हैं। अच्छे लोग भी आपको आके धमकी दे सकते हैं इन अ वेरी डिस्क्रीट वे। जब शैतान जो है पतरस को इस्तेमाल कर सकता है तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आपका जिगरी दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, उसके थ्रू धमकी आ सकती है आपके पास कि तेरा नाश होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मगर हमें स्वीकार नहीं करना है, हमें लगातार परमेश्वर पर देखना है और परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए आपको और हमको जीना है। वी सी दैट एलाइजा ही डज नॉट ब्लेम गॉड। एलिया जो है परमेश्वर के ऊपर कभी भी दोष नहीं देता है। He does not say, Lord, you made this way very difficult, कि प्रभु आपने ये जो रास्ता है बहुत मुश्किल बना कर रखा है और मैं खुद भी नहीं चल सकता हूँ इसमें। अगर आप चाहते तो you could have made this way easy। अगर आप चाहते तो आप इस रास्ता को बड़ा आसान कर सकते थे, एटलीस्ट मेरे लिए। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे लिए प्रभु आप ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर मी। अब प्रभु आपकी जिम्मेदारी है मेरी देखभाल करने के लिए। उसने धमका दिया मुझे, अब आपकी जिम्मेदारी है। कभी भी उसको, परमेश्वर को वो दोष नहीं देता है। ये भी सीखना है हमको एलिया से। ही रिस्पेक्टेड गॉड। परमेश्वर के लिए उसके पास बहुत आदर था। परमेश्वर को दोष नहीं देता, अपने आप को दोष देता है। वर्स 4 में ही सेज, टेक माई लाइफ, आई एम नो बेटर देन माई एंसेस्टर्स। प्रभु मेरा जीवन ले लो, मैं वैसे ही हूँ जैसे मेरे पूर्वज है। प्रभु को कोई दोष नहीं देता है, आपने किया ये, आपने ना, कुछ नहीं। He had a great respect for God and that is what we need to have। और उसी रीति से आपके पास, हमारे पास भी एक बहुत महान रिस्पेक्ट, आदर होना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए। और कभी भी प्रभु को कोई भी दोष नहीं देना चाहिए। अपने आप को हम दोष दें, लोगों को दोष दें, परिस्थितियों को दोष दें, मगर हमें कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं देना है। What do we do when we go through circumstances? जब हम मुश्किल समय के थ्रू आप और हम जाते हैं तो आप और हम क्या करते हैं? जब बहुत मुश्किल के थ्रू हम लोग जाते हैं, then what do we do? In the worst of circumstances, खराब से खराब परिस्थिति में आप और हम क्या करते हैं? In the most discouraging circumstances, let us remember what Elijah did and what Elijah did not do. Remember, never to blame God। याद रखें, कभी भी हम परमेश्वर को हम दोष ना दे। शैतान को दोष दे, दुनिया को दोष दे, अपने आप को दोष दे, मगर कभी नहीं हमें परमेश्वर को दोष देना है। बिकॉज आवर गॉड इज अ वेरी गुड गॉड। हमारे परमेश्वर बहुत ही अच्छे परमेश्वर है। उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, कोई भी उनमें गलती नहीं है। फेवरेटिज्म, पक्षपाती भी परमेश्वर नहीं है, इनजस्टिस नहीं है उनमें। ही इज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा है। 1 Kings chapter 19 and verse 5, पहला राजा 19 और 5। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। So he lay down under the tree and he fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat। और फिर एक स्वर्गदूत ने उसको छुआ और कहा, उठो और खाओ। तो स्वर्गदूत ने उसको बोला, उठो और तुम खाओ। So Elijah, he immediately lay down and fell asleep. And the Lord did not leave him in that condition। और परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति में उसको छोड़ा नहीं, उस निराशा की परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। For the Lord was going to bring him to the mountain of his presence। अपनी उपस्थिति के पहाड़ पे परमेश्वर एलिया को ले जाने वाले थे। To encourage him, उसको उत्साहित करने के लिए, उसको उसकी निराशा से उठाने के लिए। तो परमेश्वर आपको हमको कभी भी अपने निराशा में नहीं छोड़ेंगे। प्रभु नहीं चाहते कि आप और हम निराशा में छूट जाए। प्रभु नहीं चाहते कि आप और हम शैतान की धमकियों से डर के हम प्रभु से दूर चले जाए। प्रभु नहीं चाहते हैं। So he fell asleep, but the Lord did not want him to sleep off in his discouragement। कभी भी हम भी डिस्करेज हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, हम जाके सो जाते हैं एलिया की तरह।
मगर परमेश्वर ने एलिया को तुरंत ही उठा दिया, उठो। द लॉर्ड टोल्ड हिम गेट अप और खाओ। वर्स 6 और 7 भी पढ़ते हैं, वर्स 6 और 7। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। एंड देन वर्स 8 आल्सो, वर्स 8। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। So the angel tells him, eat, for the journey is too much for you. ये जो यात्रा है बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम्हें खाना बहुत ज़रूरी है। He again got up, सो गया था, फिर दोबारा उठा और उसने खाया और पिया, और उस भोजन से he was strengthened, और he was strengthened by that food। उस भोजन से उसको बल मिला, और हम जानते हैं कि वो यात्रा करता है 40 दिन और 40 रात वो यात्रा करता है। तो if you had asked you that question in the beginning, तीसरा बंदा कौन था? तीसरा बंदा एलिया था। उसने खाया, उसके बाद 40 दिन 40 रात तक उसने कुछ नहीं खाया, तो अर्थात उसने उपवास किया, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसको खाना दिया वो उसके लिए बहुत काफ़ी था, 40 दिन 40 रात तक। एंड देन वी नो ही रीच्ड माउंट होरेब, और वहाँ पे होरेब के पर्वत पर ये पहुँच जाता है। वो होरेब का पर्वत वही पर्वत है जहाँ पर मूसा परमेश्वर से मिला था। ये वही वाला पर्वत है, होरेब का जो पर्वत है जहाँ पर मूसा मिला था। और हम जानते हैं मूसा परमेश्वर से मिला था इन द बर्निंग बुश, जलते हुए झाड़ी में वो मिला था। उसके बाद उस पहाड़ का नाम था माउंटेन ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का पहाड़, उसका नाम लोगों ने रख दिया, बाइबल में लिखा है। वो एक ऐसी जगह था जहाँ पर परमेश्वर जो थे अपने बच्चों से मिलते थे। बाद में भी अपने बच्चों से प्रभु वहाँ पर मिले थे, और प्रभु ने अपने उद्देश्यों के बारे में भी अपने बच्चों को बताया। वहाँ पर परमेश्वर ने अपने बच्चों को अपनी उपस्थिति के द्वारा चेंज भी किया। हम जानते हैं मूसा जो था वो एक ही वाज अ स्कैर्ड एंड ही वाज अ स्टटरिंग पर्सन, मतलब वो तुलतुलाना हकलाना उसकी आदत थी, जब बोलता था तो हकलाता था वो। एंड वी नो गॉड सडनली चेंज हिम इनटू बोल्ड प्रॉफिट, एक सामर्थी भविष्यवक्ता में प्रभु ने उसको बदल दिया। ये वही पहाड़ था जहाँ पर परमेश्वर एलिया को लेकर जाते हैं। सो दैट जर्नी टू द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड वाज नॉट इजी। वो जो यात्रा था उस परमेश्वर के पहाड़ तक पहुंचना, वो कोई आसान यात्रा नहीं था। 40 दिन 40 रात लगातार इसको यात्रा करना पड़ा। इट वाज नॉट इजी, बट ऑफ कोर्स गॉड स्ट्रेंथन हिम, परमेश्वर ने उसको बल दिया। इन द सेम वे आवर जर्नी ऑल्सो टुवर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर आप और हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से आप और हम बढ़ें, हम लोग बलवान हो सके, तो आसान नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा। ये जो रास्ता आपने चुना है, हमने चुना है, ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, मुश्किल है। इसके ढेर बेनिफिट्स हैं, मगर मुश्किल के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लोगों को रिक्रूट करते हैं आर्मी में और कुछ आर्म फोर्सेस में, तो उनको 2 साल 3 साल बहुत मेहनत कराते हैं, उनको बहुत मेहनत कराते हैं। उनका जो बॉडी है पूरा चेंज कर देते हैं एक तरीके से। ढीले ढाले बंदे बिल्कुल तगड़े से हो जाते हैं आगे के लिए तैयार करते हुए। तो उसी रीति से परमेश्वर आपको और हमको भी अलाउ करते हैं परिस्थितियों के थ्रू जाने के लिए, कि आप तगड़े हो सके। तगड़े हम तब होंगे जब हम परमेश्वर को देखेंगे। और प्रभु ने एलिया को भी सहायता किया कि वो एलिया जो है परमेश्वर को देख सके। सो आवर जर्नी ऑल्सो टू द माउंट ऑफ द लॉर्ड इज नॉट गोइंग टू बी इजी। हमारा भी यात्रा जो है परमेश्वर के पहाड़ तक पहुंचने के लिए आसान नहीं रहेगा। इट विल बी डिफिकल्ट। द जर्नी टू स्पिरिचुअल ग्रोथ इज ऑलवेज डिफिकल्ट। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो हम रास्ते पर हम चलेंगे वो हरदम मुश्किल ही रहेगा, आसान नहीं रहेगा। पर परमेश्वर उसीलिए आपको और हमको भोजन देते हैं, हमें खाना देते हैं, अपना वचन परमेश्वर देते हैं, अपना पवित्र आत्मा परमेश्वर देते हैं। मगर हम लोग को उसको खाना है, उसको लेना है। सिर्फ वहाँ रखे होने से काम नहीं चलने वाला है। When Elia woke up, he saw there was bread, there was water. But the angel said, get up and see, नहीं कहा उसने, get up and eat, उठो और देखो नहीं कहा, उठो और खाओ। खा के फिर सो गया। फिर दोबारा स्वर्गदूत ने उसको जगाया, खाओ। यात्रा मुश्किल है, कठिन है,
और खाना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को लेकर अपनाना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के देह के अंदर बने हुए रहना बहुत ज़रूरी है। ब्रेड हम जानते हैं प्रभु के देह को भी दर्शाता है। सो ही एट एंड ड्रैंक द वाटर विच वॉज प्रोवाइडेड फॉर हिम। आपको याद होगा कि ओबदाया ने 100 भविष्यवक्ताओं का देखभाल किया था, खाना दिया था, पानी दिया था। उससे भी हमने कुछ सीखा। यहाँ पर परमेश्वर डायरेक्टली अपने भविष्यवक्ता का देखभाल करते हैं। ओबदाया ने तो इनडायरेक्टली देखभाल किया, यहाँ तो परमेश्वर डायरेक्टली अपने भविष्यवक्ता का देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एलिया जो था परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ था। उसलिए बहुत ज़रूरी था परमेश्वर को कि इसका देखभाल कर सके, इसको सुरक्षित रखें। उसलिए डरना नहीं हम लोग को। हमने गाया भी था, डर मत, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये परमेश्वर, आई एम श्योर ही वुड बी टेलिंग एलिजा ऑल्सो, मत डर एलिया, मैं तेरे साथ हूँ। एंड वी नो दैट एलिया could travel 40 days and 40 nights. That was not the end. वो अंत नहीं था। एलिया ये देख के, ये एक्सपीरियंस करके खुश नहीं रहा कि प्रभु अब आपने मुझे 40 दिन 40 रात आपने चलाया आपने, अब मेरे पास एक बहुत बड़ी गवाही है बताने के लिए लोगों को कि परमेश्वर, यू हैव केप्ट मी, आई हैव अ ग्रेट टेस्टिमनी टू शेयर। नो, देयर वाज एन ऑब्जेक्टिव। व्हाई गॉड डिड इट वाज विद एन ऑब्जेक्टिव। उसको कुछ दिखाना था, परमेश्वर के पहाड़ तक उसको पहुंचना था। जो ऊंचाई जहां पर परमेश्वर है वहां तक एलिया को पहुंचना था। ही नीडेड स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन। उसको आत्मिक भोजन उसको चाहिए था। आपको और हमको भी परमेश्वर का वचन हमें चाहिए। और परमेश्वर का वचन जो भोजन जो है, दैट इज टू डू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा करना भी हमें बहुत ज़रूरी है। भविष्यवाणी में भी आया था, प्रभु की इच्छा को करना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारा जो भोजन है, हमारा वार्तालाप है प्रभु के साथ। अपने वचन से प्रभु बात करते हैं, ऐसे भी प्रभु बात करते हैं। हम परमेश्वर से, हम प्रार्थना द्वारा हम बात करते हैं, और हम प्रभु से जो अपने आप को हम समर्पित करते हैं, उसके द्वारा भी हम परमेश्वर से हम बात करते हैं। एज वी नो दैट वी कैन टॉक थ्रू आवर वर्ड्स एंड वी कैन टॉक थ्रू आवर एक्शंस ऑल्सो। अगर कोई कहता है आपसे मैं आऊँ, अगर आपने बोला मतलब आओ, आपने बिना बोले, आपने अपने जेस्चर्स से आपने दिखा दिया उसको कि आओ, उसी रीति से आप और हम भी अपने जेस्चर्स के द्वारा, आप जो हम जो करते हैं परमेश्वर के लिए, जो प्राथमिकता हम प्रभु को रखते हैं अपने जीवन में, उसके द्वारा आप और हम परमेश्वर से, आप और हम बात करते हैं। सो वी कैन नॉट रीच देयर इन आवर नेचुरल स्ट्रेंथ। अपने प्राकृतिक बल से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। जो हमारे पास प्रभु ने हमें दिया, उसके प्राकृतिक चीज़ों, उसके द्वारा हम नहीं पहुँच सकते हैं। वी नीड स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन। आत्मिक भोजन आपको और हमको चाहिए, आत्मिक बल हमें चाहिए उस यात्रा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए। एंड वी सी दैट एलिजा, ही ट्रैवल्स कंसिस्टेंटली। 40 दिन 40 रात वो लगातार वो यात्रा करता जाता है। वाई? बिकॉज गॉड वांटेड एलिजा टू रीच द क्विकली। परमेश्वर चाहते थे कि एलिया जो है फटाफट वहां तक पहुंच जाए। गॉड कुड हैव मेड इट सच दैट एलिजा वुड हैव रेस्टेड ऑन द वे। शायद प्रभु ऐसा इंतजाम भी कर सकते थे कि एलिया तुम 10 दिन चलो, उसके बाद तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर इस तरीके से तुम चलो। नहीं, वो ज़रूरी था फटाफट चलो एलिया, तुम्हें फटाफट मेरे पास आना है, मेरी उपस्थिति के पास आना है। अर्जेंसी क्यों, क्या था? वाई वॉज इट सो अर्जेंट? बिकॉज ही वॉज अ डिस्करेज्ड मैन। ये निराशा में डूबा हुआ बंदा था, उसलिए बहुत ज़रूरी था। प्रभु कहता है इसको अगर मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ये खत्म कर लेगा अपने आप को, शैतान इसको खत्म कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, फटाफट इसको तगड़ा करके मेरे पास लेकर आओ इसको। इसीलिए भी आपको याद रखना चाहिए, व्हेनेवर वी आर डिस्करेज्ड, व्हेनेवर वी आर डिस्करेज्ड, पहले तो डिस्करेज होना नहीं चाहिए। शैतान के जो शैतान बोलता है उसको हमें भगाना है यीशु के नाम में। पर अगर हम डिस्करेज होते हैं, फटाफट प्रभु के पास जाओ, और कहीं सुरक्षा नहीं है। उसी डिस्करेजमेंट में रहोगे तो शैतान खा जाएगा, खत्म कर देगा। You see the urgency in God. 40 दिन 40 रात चलो एलिया, यात्रा मुश्किल है, चलो, रुकना नहीं है तुम्हें रास्ते में, रुकोगे तो खत्म हो सकते हो। In the same way, we must also be like Elijah. Be obedient to God. हाँ प्रभु, मैं चलूँगा, जहाँ जहाँ आप ले चलोगे मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा। और हम जानते हैं कि वहाँ उस पहाड़ तक जब वो पहुँचता है, परमेश्वर अपने आप को दिखाते हैं, और एलिया एक ही बिकम द चेंज्ड पर्सन। उसके बाद नहीं डरता है वो। उसके बाद कहीं पे भी आप नहीं देखता हूँ लोगों को किसी ने उसको धमका के उसको दुबा दिया, नहीं। ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड आफ्टर दैट। उसके बाद कभी भी निराशा में वो
नहीं जाता है। सो गॉड इज आवर फोकस, परमेश्वर तक पहुंचना जरूरी है। परिस्थितियों को मत देखो, कभी भी परिस्थितियों को देखोगे तो डरोगे। परमेश्वर कहते हैं मत डर, जैसे हमने गाया, मगर नहीं डरने का कारण तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर को आप और हम देखेंगे। एंड देयर इज एन अर्जेंसी इन आवर लाइव्स कि हम परमेश्वर तक पहुंचे। इसलिए रेगुलरली कोशिश करें कि हम प्रभु के पास हम रोज पहुंच सके। रोज अगर हम रोज प्रभु के पास हम पहुंच सकेंगे, प्रार्थना द्वारा, वचन द्वारा, वर्शिप द्वारा, कलीसिया द्वारा, जितने भी प्रभु ने इंतजाम आपके लिए हमें किया है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, प्रभु के देह में, तब हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो परमेश्वर का योजना भी आपके अंदर, हमारे अंदर सुरक्षित रहेगा। सिस्टर एलिजाबेथ अगर वो प्रार्थना में क्लोज करें।